अंग्रेजों ने अलग अलग शहरों में अलग अलग बैंक खोले थे। उस समय पता था आपको, चेन्नई, मद्रास और मद्रास, कलकत्ता और बंबई ही सबसे बड़े शहर थे। बैंक ऑफ बंगाल, बंबई और मद्रास, बंगाल, बंबई और मद्रास, ये 3 बैंक अंग्रेजों ने खुद खोले थे। बैंक ऑफ बंगाल 1806, बैंक ऑफ मुंबई 1840, बैंक ऑफ मद्रास 1843। इन तीनों ही बैंक को 1921 में आपस में मर्ज कर दिया गया। इन तीनों बैंक को आपस में मर्ज करके इंपीरियल बैंक बना दिया गया। क्या बना दिया गया? इंपीरियल बैंक। तो कौन सा बैंक हो गया? इंपीरियल बैंक। गुलाम भारत का सबसे बड़ा बैंक जो था वो इंपीरियल बैंक था। भारत जब आजाद हो गया 1947 में, तब भी यह इंपीरियल बैंक अपने जगह पर काम कर रहा था। आजादी के लगभग 10 साल मान के चलिए, 8-10 साल बाद 1955 में गोरेवाला समिति के सिफारिश पर, गोरेवाला समिति के सिफारिश पर इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण कैसे होता है कि जब किसी प्राइवेट कंपनी को सरकार टेक ओवर करती है तो उस कंपनी को पैसा दे देती है कि रख ले भैया, ये तुम्हारा जो पैसा लगा है रख ले, अब बाकी का ये बैंक हमको सौंप दे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अब जैसे अभी है HDFC बैंक है, तो HDFC बैंक का अगर राष्ट्रीयकरण करना होगा तो कैसे करेगी सरकार कि उसका बैंक का अपना कितना पैसा है, अपना पैसा वो बैंक को दे देगी, बाकी पब्लिक का पैसा कहेगी जाओ हम निपटा देंगे पब्लिक का पैसा। तो राष्ट्रीयकरण हो गया। तो 1955 में RBI का, किसका राष्ट्रीयकरण हुआ? SBI का, और इसका नाम बदल के इंपीरियल बैंक से कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI। तो बताइए SBI का राष्ट्रीयकरण 1955। SBI के अलग अलग 8 शाखा, 8 और बैंक थे SBI के नाम पे। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, इस टाइप का था। इसके 8 सहायक बैंक थे, जिसे इसी में क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया। 2013 में मनमोहन सिंह ने एक बैंक खोला था, महिला बैंक। उसमें केवल और केवल महिलाएं ही खाता खुलवा सकती थी। हाल भले उसका कर्मचारी पुरुष हो सकता है, बैंक मैनेजर पुरुष हो सकता है, कैशियर पुरुष हो सकता है, लेकिन उसमें खाता खुलवाने की जिम्मेदारी केवल और केवल कौन थी? महिलाएं ही खाता खुलवाती थी। लेकिन यह बैंक पूरी तरह से चौपट हो गया, क्योंकि भारत में महिलाएं ज्यादातर पैसा गद्दा के नीचे छुपा के रखती हैं, बक्सा के नीचे अखबार बिछा के रख देती हैं। तो ये दिखाता है कि भारत में महिलाएं सशक्तिकरण कितना कम है कि 140 करोड़ की जनसंख्या में जहां आधे से अधिक महिलाएं रहती हैं, वहां पर एक भी महिला बैंक नहीं सक्सेस हो पाया। जो दिखाता है कि पैसा किसके हाथ में है? पुरुषों के हाथ में। जबकि दुनिया का पहला महिला बैंक अफ्रीका का शहर तंजानिया में खोला गया था, वो आज भी चल रहा है। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान में, वहां आज भी चल रहा है महिला बैंक। लेकिन बहुत शर्म की बात है कि भारत का महिला बैंक बर्बाद हो गया, वो घाटे में जा रहा था, इसलिए महिला बैंक का बैनर हटा के उसके आगे लगा दिया गया SBI। तो महिला बैंक को किसमें मर्ज कर दिया गया? SBI। SBI की 8 सहायक बैंक थे सब, उसके 8 सहायक बैंक थे, उसको भी किसमें मर्ज किया गया? SBI में। महिला बैंक को भी मर्ज किया गया SBI में। सबसे ज्यादा खाता SBI के पास, सबसे ज्यादा कर्मचारी SBI के पास, सबसे ज्यादा ब्रांच SBI के पास, सबसे ज्यादा पैसा SBI के पास, सबसे ज्यादा लेट लतीफी होती है SBI के पास, सबसे ज्यादा धक्का मुक्का SBI के पास, सबसे ज्यादा ATM SBI के पास, सर्वाधिक पूंजी SBI के पास, सबसे बड़ा बैंक SBI। पहला ATM लाया था SBI, 2004 में पहला ATM किसने लाया? SBI।